फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और हाँ, आपने मेरे फोटोज़ के ब्लॉग को तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया। तो मैं आ चुकी हूँ अब अपने पर्सनल ब्लॉग लेकर। हाँ जी, और उसमें भी सबसे पहला ब्लॉग है सातम आठम का। तो जरूर से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम लेंगे मैदा और मिल्क पाउडर का मिश्रण, दूध जो कि उबाला हुआ है, उसके बाद लेंगे पानी और शुगर खांड चीनी आप जो भी बोलते हो वो आप उसमें डाल सकते हो। और आप चाहे तो चाशनी में गुड़ भी डाल सकते हो, पर चीनी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि वो इजीली सभी के घर में होती है। तो सबसे पहले हम पानी को गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी, जो भी स्वीट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा, और जो कम खाना पसंद करते हैं तो वो कम चीनी डाल सकते हैं। ये पानी शायद 1 लीटर होगा, तो उसमें मैंने 4 से 5 कटोरी भर के मैंने चीनी डाली हुई है, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसमें कम ही चीनी डाली है, पर आप उसमें उसके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। और इस पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे, शायद 15 से 20 मिनट तक। उसको लो फ्लेम और बाद में हाई फ्लेम करके आप उबाल सकते हो, जब तक कि वो पूरी की पूरी अच्छी तरीके से चाशनी ना बन जाए। और दूसरी ओर हम इस आटे को गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, क्योंकि ज़्यादा दूध पड़ गया तो वो क्या होगा कि वो ठीक से नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और गूँथेंगे, और मिक्स करने के बाद उसको अच्छा सा सॉफ्ट सा एक डो तैयार कर लेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहेंगे। और ये आटा इस तरह से गूँथने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गूँथना पड़ता है। और गूँथ जाने के बाद उसमें से छोटे छोटे लोए निकाल लेंगे और उसको हाथ की मदद से गोल शेप दे देंगे। और गोल शेप में भी थोड़ी भी उसमें बोलते हैं ना कि तल जैसा कुछ होता है, वो परफेक्टली गोल होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत भी ऐसा वैसा होगा तो वो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो उसको अच्छी तरीके से गोल बना लेना है हमें। और बाद में सभी जितने भी आप बनाना चाहो, 1 2 3 4 5, खाते रहो खिलाते रहो करके सभी के लिए बनाने हैं। मैं तो बहुत सारे बनाए थे, आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे हैं। और अभी भी काम चालू ही है मेरा, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये हो चुके हैं, उसके बाद मैं उसको डीप फ्राई कर लूँगी। तो मैंने पहले तेल चेक किया है कि अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। उसके बाद मैंने एक एक करके उसमें सभी डाल दिए हैं। और बाजू में चाशनी भी चालू ही है, वो अभी तक हुई नहीं है। और उसको थोड़ा थोड़ा लाल रेड रंग जो बोलते हैं हम गुलाब जामुन का, वो हो जाए तब तक हमें पकाना है, जिससे करके वो अंदर से भी अच्छी तरीके से वो पक जाए। और ये अब हो चुके हैं तो हम उसको निकाल लेंगे। और दूसरी ओर चाशनी में भी 5 मिनट बाकी है, तो उसमें इलायची आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हो। और केसर डालें, जिसके उसका रंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा और प्यारा आता है। तो ये भी हो चुका है, अब तो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं उसको मिक्स कर लूँगी और वेट करूँगी कि मेरी एक तार की चाशनी कंप्लीट हो जाए। और हाँ, आप क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए उसमें नींबू भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत, 1 या 2 ड्रॉप, जिसके चलते उसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना वो नहीं होता। और उसके बाद ये चाशनी हो चुकी है, तो उसमें गुलाब जामुन सारे डिप कर देंगे। 1 या 2 घंटे के बाद ये अच्छे से चाशनी को सोक कर लेंगे, तो उसके बाद आप खा सकते हो। तो देख लीजिए, ये हो गए हैं आपके लिए खाने के लिए तैयार गुलाब जामुन। तो आप इंजॉय कीजिएगा इसको। चावल की रोटी बनाने के लिए चावल का आटा और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। उसको तब तक मिक्स किया जाता है जब तक उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि थोड़ा डोसा टाइप होता है, और हमारे यहाँ पर तो ये बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है। तो उसके बाद इसको इतना अच्छी तरीके से वो गिरेगा ना, तो तब भी अच्छे से फैल पाएगा और होगा। आप देख सकते हो कि उसको तवे पर कैसे डालते हैं। ये हाथ से डाला और उसके बाद पूरा तवे पर फैला देता है। उसमें उन्होंने कुछ भी तेल वगैरह नहीं डालते हमारे यहाँ, आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो। तो ये हो चुका है, अब पूरा का पूरा फैला लिया है उन्होंने। सेम डोसा टाइप की रेसिपी है, पर डोसे से थोड़ा अलग उसका टेक्सचर और टेस्ट होता है,
क्योंकि डोसा थोड़ा क्रिस्पी होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये हो चुका है शायद। थोड़ा बहुत ये जो होता है ना कि वो गीला गीला सा दिखे, वो थोड़ा सूखा हो जाए तो उसके बाद उसको निकालेंगे तवे पर से। तो ऐसे करके उसको तवे पे से निकालते हैं। और ये बहुत ही बोलते हैं ना, इसकी ट्रिक बहुत ही टफ है क्योंकि वो सभी से नहीं निकल पाता। ये मैंने तो बहुत ट्राई की है, बहुत बार बनाने, पर मेरे से उससे मोटे मोटे होते हैं, पर जो मम्मी बनाती है पतले से वो नहीं बन पाते हैं। फिर भी ट्राई करती रहती हूँ और खाने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब हम बनाएंगे टोठा। तो टोठा के लिए सबसे ज़्यादा और बहुत क्वांटिटी में चाहिए लहसुन। लहसुन को मम्मी ने धोने के बाद इस तरह से साफ़ कर लिया है और उसके बाद उसके ऊपर और नीचे वाइट कलर का जो होता है उसको अलग कर दिया है। और ये जो बचा है उसको भैया ने छोटे छोटे, आप देख सकते हो कितना छोटा काटा है। तो उस हिसाब से काट लेंगे जैसे करके उसके डंठल अच्छे से पक भी जाए और मुँह में ना आए, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। दूसरी ओर मैंने ये टमाटर लिए हैं, उसके मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। आप चाहो तो इससे छोटा भी कर सकते हो। और ये प्याज को भी मैंने छील लिया है और और उसके बाद ये सारी चीज़ों को एक एक करके मैं मिक्सी में डाल लूँगी और पीस लूँगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन को पीस लूँगी और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा और प्यारा सा टेस्ट लहसुन का ही आता है। और लहसुन से भी ये सब्ज़ी इतनी प्यारी लगती है तो उसका पूछो ही मत। ये लहसुन भी पीस चुकी है तो मैं उसको निकाल लूँगी और साइड में रख दूँगी। ये लहसुन के ऊपर ही पूरी रेसिपी होती है ना, तो लहसुन की तो बात ही मत करो। जिसको भी लहसुन ज़्यादा पसंद है ना, उसको ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी। उसके बाद मैं ये प्याज को भी ले लेती हूँ और प्याज को भी पीस लूँगी। प्याज भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है और आप स्किप करना चाहे तो ये स्किप नहीं कर सकते। ये लहसुन और प्याज की सब्ज़ी है इसलिए। पर ये सारी चीज़ें उसको एक अच्छी थिकनेस और ग्रेवी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये प्याज को भी मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं ये टमाटर को भी ले लूँगी और उसको भी पीस लूँगी अच्छी तरीके से। और ये टमाटर का मेरा लास्ट वाला बैच है क्योंकि टमाटर इसमें जितने ज़्यादा पड़ेंगे उतनी ही अच्छी और थिक ग्रेवी होगी। और ग्रेवी इसमें दिखेगी नहीं पर बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है टमाटर डालने से उसमें। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है। एक और मम्मी ने ये इसको उबालने भी रख दिया है तुवेर को, और ये तुवेर हो चुकी है और उसको अब निकाल भी रहे हैं। ये धुआं भी कैमरे के ऊपर लग रहा है। उसके बाद मैं अदरक को पीस लूँगी। और आप ध्यान रखें कि आप अदरक को लास्ट में ही पीसें क्योंकि अदरक से सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और ये चिपकने भी लगता है। वो क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं अदरक ये पीस चुका है तो उसको मैं निकाल लूँगी। वैसे अदरक हेल्दी भी बहुत होता है इस टाइम में, तो वो बहुत ही अच्छी सी दवाई है, तो उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने मिक्सी को अच्छी तरीके से धो लिया है और उसके बाद मैं मिर्ची को पीस लूँगी। मिर्ची आप अपने जितना तीखा खाते हो इस हिसाब से रख सकते हो। ये मीडियम वाली मिर्ची है और जो हमारे फैमिली में टेस्ट के अकॉर्डिंग रखी गई है। तो ये भी पीस चुकी है और उसको भी मैं अब निकाल लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं टोठा बनाने की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए ये पेस्ट वाला लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज की पेस्ट, टमाटर की पेस्ट, ये तुवेर जिसको भिगोकर उबाला है, ये मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरा, लौंग। इसमें से आप मिर्ची को स्किप कर सके, तमाल पे तेज पत्ता है, इलायची, गुड़, नमक, ब्लैक पेपर, ये स्टार फूल्स, तज, और ये अदरक की पेस्ट, और ये मिर्ची की पेस्ट, और बहुत सारा धनिया। तो शुरू करते हैं इसे। मैं नहीं बनाने वाली, मेरी मम्मी बना रही है, पर आप इंजॉय कीजिएगा। गैस के ऊपर हम पतीला रखेंगे, उसमें तेल और पूरे मसाले जो है वो डालेंगे और उसके बाद लहसुन और प्याज भी हम डाल देंगे। उसके बाद ये टमाटर भी डाल देंगे और उसे अच्छे से अच्छा पकने देंगे। थोड़ा बहुत स्किप हो चुका है पर मैं उसमें पूरा का पूरा बता देती हूँ कि उसमें हमने सबसे पहले तेल डाला। तेल डालने के बाद उसमें हमने
जो पूरे मसाले थे, लौंग, इलायची और वो जो पूरे मसाले थे, तेज पत्ता और वो सब हमने वो डाला। चीज़ें डालने के बाद हमें उसमें वाइट वाला लहसुन और उसके बाद ग्रीन वाला लहसुन डालेंगे और वो सब भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम उसमें प्याज भी डाल देंगे और प्याज को अच्छे से पकाने के बाद उसमें टमाटर डालेंगे। पर थोड़ा बहुत इसमें स्किप हो चुका है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से पकाएंगे, जैसे करके वो भी अपना फ्लेवर डाल दे। और आप तीखा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमारे यहाँ पर नॉर्मली खाते हैं तो इसमें नॉर्मली पड़ा है। और हरी मिर्च को भी अच्छे से अच्छे पकाएंगे। और हाँ, अदरक को आप लास्ट में ही डालिएगा, क्योंकि उससे वो चिपकते रहता है और इसमें चिपक गया तो उसको बार बार आप हिला नहीं पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा पक चुका है तो उसमें अब हम धनिया पत्ती भी डाल देंगे, जिसके उसका और भी अच्छा सा कलर आ जाए। हम लास्ट में भी डालेंगे, पर अभी थोड़ा बहुत डाल देते हैं तो उसका भी फ्लेवर इसमें अच्छे से अच्छा मिक्स हो जाए। बहुत ही हेल्दी वाली चीज़ और उसके तो फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता ही चल गया होगा उसको देख के ही। हल्दी, तो उसमें हम डालेंगे हल्दी। उसके बाद उसमें ये सॉल्ट भी डाल दिया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसके बाद ये रेड वाली चिली आती है, वो जिससे उसका कलर इतना रेड रेड सा आ जाएगा कि ये बहुत ही तीखा ऐसा लगेगा। पर हकीकत में ये कलर वाली जो कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं ना, वो है। आप देख सकते हो उसका कलर ही इतना चेंज हो गया है और पूरा लाल लाल हो गया है। अब भी मुझे तो खाने का मन कर रहा है। तो इसके बाद उसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये धनिया जीरा पाउडर होता है और गरम मसाला, और ये दोनों पाउडर मम्मी घर पर ही बनाती है, हम बाहर से नहीं लाते हैं। तो वो घर के टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है ना, घर की बात ही कुछ अलग होती है। तो ये सारे मसाले उसमें पड़ चुके हैं और आप अभी से उसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा आ चुका है। ये सारी चीज़ें डाली है तो थोड़ा मीठा भी हो जाए तो थोड़ा गुड़ भी डाल देते हैं, तो इसका टेस्ट भी बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा गुड़ भी हमने इसमें डाल दिया है, जिसके करके उसका टेस्ट और भी निखर के आए। ये स्वीट नहीं लगेगा, बट थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर भी मिल जाएगा। उसके बाद हम वो तुअर भी उसमें डाल देंगे, जिसको हमने उबाला हुआ था, वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। और इस तुअर को हमने एक रात पहले ही भिगोया था, क्योंकि ये सूखी हुई थी। और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हम जब तक उसका वो पक नहीं जाती तब तक हमने उबाला हुआ था। और ये सारी तुअर को हम डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, क्योंकि ये अच्छे से जितना मिक्स होगा ना उतना ही उसका टेस्ट आएगा। तो उसको अच्छे से अच्छे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जाके उसको गैस पर रखेंगे और उसको 15 से 20 मिनट तक उबालेंगे। जितना ये भी उबलेगा तो सारे मसाले उसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ। पूरी का आटा जैसे गूँथते हैं सभी लोग, गेहूँ, पानी, हल्दी, नमक और वो सारी चीज़ें डाल के उसका अच्छा आटा तैयार कर लिया था। उसके छोटे छोटे लुई बनाकर ये मैंने पूरियाँ बेल ली हैं। ऐसे करके मैं सारी पूरियाँ बेल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सारी पूरियाँ बेल चुकी है, वो भी गोल गोल। मुझे आती है पूरियाँ बनाना। तो आपने ये देखा है। और कई लोग वैसे भी होते हैं जिनको पूरियाँ बेलना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। तो ये देख लिया ना मेरा जुगाड़ू वाला आइडिया, ये पापड़ बनाने की मशीन है, जिसमें आप अच्छी से अच्छी गोल गोल पूरियाँ बना सकते हो और अपनी मम्मी की हेल्प भी कर सकते हो। लड़के हो तो देख लेना, हाँ, ये वाला टिप्स ज़रूर से काम आएगा। उसके बाद ये मम्मी ने पूरियाँ तलने के लिए रख दी है, जिसमें से पूरियाँ फूल के मस्त मस्त तैयार हो रही है। आप देख सकते हो, इसको देखते ही मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है यार। ये कितनी अच्छी से फूली है ना, विदाउट कुछ भी डाले हुए। तो ये इतनी अच्छी खिल चुकी है और ये हमारी पूरियाँ रेडी हो चुकी है। तो पूरियों में टिप्स ज़रूर से याद रखना लड़कों, आपको तो ये बहुत ही काम आएगी, आपकी हेल्प भी हो जाएगी और आपको पूरियाँ भी बेलनी नहीं पड़ेगी। तो अच्छी लगी ना तो ज़रूर से बताना कि ये कैसी टिप लगी आपको। तो ये हमारी पूरियाँ हो चुकी है और पूरी में मैंने 2 तरीके से बताया है, एक तो बेलने वाली और मशीन में डायरेक्ट ही लुई रख के बनाने वाली। तो हो चुकी है हमारी पूरियाँ। एंजॉय इट।